नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि इस चैनल पर आपको चतुर्थ सेमेस्टर की हर एक क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। रोमेश सर, अभिषेक सर आपको लगातार रिटन नोट्स के माध्यम से प्रत्येक विषय की क्लासेस दी जा रही हैं। कोई भी विषय इस चैनल पर छूटा नहीं है, सभी की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है। यदि मैं यह वादा करता हूँ, आपने हर एक विषय की पूरी क्लासेस ले ली, एक नंबर आपका कम नहीं होने दूंगा, चाहे वह 50 नंबर वाला विषय हो, चाहे वो 25 नंबर वाला विषय हो। तो साथियों, प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक शेयर, एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके बीच नई नई वीडियो लाने के लिए। आज आपको रोमेश सर द्वारा सामाजिक अध्ययन विषय पर जलवायु एवं मौसम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, उसको पढ़िए। अब आप रोमेश सर के साथ क्लास को एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने हिस्ट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज 6वां चैप्टर ज्योग्राफी का जलवायु एवं मौसम। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। तो मौसम क्या होता है? मौसम क्या होता है? वायुमंडल की दशाएं जो हैं हमारे यहाँ भारत में वर्ष भर लगातार बदलती रहती हैं, एक समान नहीं रहती। इसमें क्या होता है, कभी ये अल्पकालिक, कभी ये दीर्घकालिक, ये परिवर्तन होते रहते हैं। वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन, उसके घटक जो उसमें घटक पाए जाते हैं, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, मेघाच्छादन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। किसी भी स्थान विशेष में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन यदि लघु समयावधि में होता है तो इसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो आपको सिर्फ डिफिनेशन याद रखनी है। किसी भी स्थान विशेष में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन यदि वह छोटे समय के लिए हो, लघु समय के लिए होता है तो उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। इस लघु समय अवधि में क्या क्या आता है? दिन, सप्ताह, महीना सभी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दशाओं का अल्पकालीन योग मौसम कहलाता है। तो क्या डिफिनेशन निकल कर आई? किसी भी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दशाओं का अल्पकालीन योग मौसम कहलाता है। ये डिफिनेशन आप दे सकते हैं, या फिर किसी भी स्थान विशेष में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन यदि लघु समयावधि में होता है तो उसे मौसम कहते हैं। समझ में आया? फिर आता है जलवायु। जलवायु क्या होती है? जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा से हुई। किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा के क्लाइमा से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? झुकाव या ढाल। झुकाव या ढाल। ग्रीक विद्वानों के अनुसार पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशील वायुमंडलीय दशाओं का मूल कारण सूर्य की किरणों का झुकाव है। मूल कारण क्या है? सूर्य की किरणों का झुकाव। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस प्रकार से वहां की जलवायु होती है। जलवायु जो होती है किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित करती है। मौसम क्या था? वो अल्पकालीन प्रदर्शित करता था। ये क्या है? ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जलवायु लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है, अर्थात किसी बड़े भूभाग के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना, किसी बड़े भूभाग के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु निश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में लंबे समय के प्रेक्षित मौसम की औसत दशाएं ज्ञात की जाती। मौसम में क्या था? वो अल्पकालीन था, और जलवायु जो होता है ये लंबे समय तक मौसम को देखते हुए, लंबे समय तक चले आ रहे मौसम की दशाओं को ज्ञात करने के बाद पता चलता है यहाँ पर कैसी जलवायु है। तब हमें पता चलता है कैसी जलवायु है। एकदम इजी तरीके से दोनों डिफिनेशन है, ज्यादा टफ नहीं है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जलवायु को? वायुमंडल की दशाओं में क्या होता है? बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं।
ये परिवर्तन कैसे होते हैं? मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों की मात्रा, उनकी तीव्रता, उनकी गहनता एवं उनके वितरण के अंतर के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की जलवायु जो है संबंधी दशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम जलवायु के तत्वों को ही जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी कहते हैं। क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान एवं एक ऋतु से दूसरी ऋतु में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। वो प्रभावित करेंगे जरूर। कुछ कारक निम्नलिखित हैं, देखते हैं। अक्षांशीय स्थित है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पर्वतों की दिशा है, सागरीय प्रभाव है, पवन की दिशा है, वायुमंडलीय दबाव है, जल स्थल वितरण है और धरातलीय बनावट। क्या है? धरातलीय बनावट। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेंगे क्या कारण है जो जलवायु प्रभावित होती है इनसे। तो अक्षांशीय स्थिति में क्या होता है? किसी भी स्थान विशेष की जलवायु पर उस स्थान का अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी अगर स्थान है वहां की जलवायु तभी प्रभावित होगी वहां के अक्षांश को देखते हुए प्रभावित होती। क्या होता है कि प्रत्येक अक्षांश पर, कोई भी अक्षांश है वहां पर सूर्य की विकिरण, जो सूर्य की किरणें आती हैं धरातलीय सतह पर, कोई भी उसके जो धरातलीय सतह होता है वो कैसा उसका झुकाव है, कैसा उस पर कोण बन रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। किरणें कैसे आ रही हैं धरातल पर वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सूर्य की किरणें यदि सीधी आएंगी तो धरातलीय सतह क्या होगी? शीघ्र गर्म हो जाएगी, और जब तिरछी आएंगी तब क्या होगा? अपेक्षाकृत उससे कम गर्म होगा। यही कारण है कि उच्च अक्षांशीय भागों में कम तापमान तथा निम्न अक्षांशीय भागों में अपेक्षाकृत उच्च तापमान अधिक रहता है। समझ में आए? फिर अगला आता है समुद्र तल से ऊंचाई। ये भी जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख कारण है। समुद्र तल से ऊंचाई में क्या होता है? जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थानों पर जलवायु के तत्व भी क्या होते हैं? प्रत्यक्षतः प्रभावित रहते हैं, वो भी प्रभावित होते रहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर क्या होता है? वायुमंडलीय परतों की मोटाई में कमी होने के कारण भार में कमी आ जाती है। फलतः वायु दाब जो होता है वो कम अंकित होता है, कम लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है? घटता जाता है, और अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में सदैव बर्फ जमी रहती है, हिम जमी रहती है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा कारक क्या है? पर्वतों की दिशा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पर्वतों की दिशा वो क्या डिपेंड करता है? पर्वतों की दिशा जो होती है, पवन चलती हैं जो, वो उनके प्रवाह को बदल देते हैं। पवनें क्या होती हैं? तापमान एवं वर्षा को प्रभावित करती हैं। पवनों की वजह से ही ये सारा तापमान और ये वर्षा होता है। फलतः क्या देखा जाता है? पर्वतों की दिशा तापमान को प्रभावित करके जलवायु को नियंत्रित करती है। जैसे शीत ऋतु में क्या होता है? मध्य एशिया से आने वाली ठंडी ठंडी पवनों को अवरोधक के रूप में हिमालय जो होता है भारत में प्रवेश करने से रोक लेता है, जिससे क्या होता है? शीत ऋतु में भारत का तापमान अधिक नहीं गिरता, ज्यादा ठंड नहीं होती है। ठीक। अब अगला आता है सागरीय प्रभाव। सागर क्या जलवायु में प्रभाव डालता है? क्या कारण है सागर का? सागरीय भागों में क्या होता है? निकटता तथा दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। एक चीज जरूर सभी में इंपॉर्टेंट है, जैसे सागरीय प्रभाव में उसकी निकटता और दूरी प्रभावित करती है। और आपने पर्वतों की दिशा में देखा हो, पवन जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पर देखा होगा, जो ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर जलवायु प्रभावित करती है। अक्षांशीय वालों में आप देखा होगा क्या निर्भर था? वहां पर अक्षांश, जो धरातल का अक्षांश होता है, किस कोण या झुकाव पर निर्भर करती हैं। तो सभी में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी से आप पूरा लिख सकते हैं। सागरीय प्रभाव में निकटता तथा दूरी जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे स्थलीय भाग जो सागर के तट के निकट होते हैं वहां की जलवायु सम होती है, और वहीं दूसरी ओर ऐसे स्थलीय भूभाग जो सागरीय तट से दूरस्थ होते हैं वहां तापमान की दशाएं क्या होती है? विषम होती है। ये चीज याद है। गर्म जलधाराएं तटीय प्रदेशों को गर्म तथा ठंडी जलधाराएं तटीय प्रदेशों को ठंडा बनाए रखती हैं। एक दो पॉइंट नीचे आप पढ़ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऊपर का ये इंपॉर्टेंट है कि
निकटता तथा दूरी। सागरीय प्रभाव क्या करता है? निकटता तथा दूरी जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब इसी पर आप बना करके लिख सकते हैं। फिर पवनों की दिशाएं क्या डिपेंड करती हैं? इसमें पवन इंपॉर्टेंट, नाम से ही पवनें जो हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। शीत प्रदेशों से आने वाली जितनी भी पवनें होती हैं सदैव क्या होती? ठंडी होती हैं और प्रदेश में आकर के एवं पवनें तापमान को क्या करती हैं? काफी कम कर देती हैं। इस प्रकार गर्म प्रदेशों से आने वाली पवनें गंतव्य प्रदेश में आकर तापमान को बढ़ा देती हैं। सागर से आने वाली पवनें आर्द्र तथा स्थल से आने वाली शुष्क होती हैं। ये तो सभी को पता है। सागर से जो आएंगी पवनें वे आर्द्र होंगी, उसमें नमी पाई जाएगी, और स्थल से जो आएंगी वे शुष्क होंगी। तो पवनों की दिशा क्या प्रभावित करती है जलवायु को, ये भी आपने जान लिया। फिर वायुमंडलीय दाब ये क्या प्रभावित करता है? जलवायु पर नियंत्रणकारी कारक के रूप में वायुमंडलीय दबाव एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें क्या होता है? जिन भागों में तापमान अधिक होगा वहां निम्न वायु दाब होगा, और जिन भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है वहां उच्च वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब शुष्क मौसम का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि निम्न वायु दाब आर्द्र मौसम का घोतक होता है। समझ में आए? इसका मेन होता है वायुमंडलीय दबाव। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायुमंडल निम्न वायु दाब, एवं जिन भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम होगा वहां पर उच्च वायु दाब होगा। ठीक। फिर अगला है जल स्थल वितरण। जल का वितरण कैसा होता है? यह सत्य है कि जल और स्थल समान दर से ठंडे तथा गर्म नहीं होते हैं। ओके। जल की तुलना में स्थलीय भाग अपेक्षाकृत शीघ्रता से गर्म एवं ठंडे होते हैं। इसके विपरीत क्या होता है? जलीय भाग जो होते हैं वो धीरे धीरे गर्म एवं ठंडे होते हैं। इसी विशेषता से जलवायु प्रभावित होती है। महाद्वीपीय भागों में क्या होता है? दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होता है, और स्थलीय भागों में क्या होता है? आर्द्रता की मात्रा भी कम पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर सागरीय भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। इन भागों में क्या होता है? आर्द्रता की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। तो हमने देखा कितने कारण देखे, कम से कम 3-4 कारण आपको लिखने होंगे, ज्यादा कारण लिखना ही नहीं है। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश पर निर्भर करता है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई पर किन स्थानों पर ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु प्रभावित होगी। नीचे आएंगे तो क्या होगा? पर्वतों की दिशा है। पर्वतों की दिशा में पवनें इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है जलवायु को प्रभावित करने के लिए। सागरीय प्रभाव, सागरीय प्रभाव क्या करता है? सागर के निकट कौन है, दूर कौन है, वो इंपॉर्टेंट है। और क्या है? पवन की दिशाएं इंपॉर्टेंट है कि पवन क्या करती हैं, इनकी अहम भूमिका होती है, किस प्रदेश में कैसी चलती हैं, ये सारी परिवर्तित करती हैं। वायुमंडलीय दबाव होता है कि निम्न वायु दाब होगा और उच्च वायु दाब कैसा क्या होगा, ये होता है मेन। और जल स्थल वितरण, जल और स्थल का दोनों का वितरण अलग अलग होता है, ये सभी को पता है। तो कुछ जलवायु प्रभावित करने वाले कारक थे, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बस ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ इसको आप पूरा रट के जाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस आ जाएगा। अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें सभी के साथ। 4th सेमेस्टर में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं सभी वीडियो को देखें जरूर एक बार। फिर आता है अंतर क्या होता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। अब आप अंतर तो आसानी से निकाल लेंगे, उसमें कोई है ही नहीं कि आपको निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपने कारक जलवायु सबसे पहले पढ़ी, फिर मौसम पढ़ा क्या होता है, फिर उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक, इससे आप अंतर निकालेंगे। अंतर क्या है? मौसम क्या होता है? किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय, कोई निश्चित स्थान है उस पर दिए गए समय की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती। मौसम क्या होता है? अल्प अवधि होती, ठीक। और जलवायु क्या होता है? किसी स्थान की जलवायु को उस स्थान के लंबे समय के मौसम की दशाओं का औसत अवस्था है। जो जलवायु होती है वह क्या होता है? किसी लंबे समय के मौसम की दशाओं की औसत की अवस्था होती है। समझ में? ये मौसम के लंबे समय जो मौसम चला आ रहा है उससे ही जितनी भी मौसम में दशाएं हो रही हैं वो जलवायु है। और मौसम क्या होता है? छोटे से लघु समय के लिए किसी निश्चित स्थान पर दिए गए समय की वायुमंडलीय दशाएं मौसम है। और जलवायु क्या होती है? मौसम की जितनी भी लंबे समय तक जो मौसम की जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं हैं वो जलवायु है, क्लाइमेट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या? मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर बदलता रहता।
मौसम क्या होता है, समय समय पर स्थान स्थान पर बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता। जलवायु क्या रहती है, लगभग स्थायी रहती है। ठीक। तीसरा क्या है, एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ और हो सकता है और दोपहर व शाम का मौसम कुछ और। सभी को पता है मौसम सुबह कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। लेकिन जलवायु क्या होती है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की होगी, एक स्थान पर एक ही प्रकार की, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है, तापक्रम, वर्षा तथा हवाएं आदि मिलकर मौसम की रचना करते हैं। सभी को पता है तापक्रम, हवाएं, वर्षा, ये सभी मिलकर के क्या मौसम की रचना करते हैं। इन्हीं तत्वों की लवकालिक की स्थिति को मौसम कहते हैं। अभी हमने बताया था लवकालिक स्थिति को मौसम कहते हैं। और इसमें जलवायु में क्या होता है, तापमान एवं वर्षा आदि के कारकों पर निर्भर करती है। जलवायु जो होती है इनके जितने भी कारक हैं, हमें बताया है हमने, तापमान एवं वर्षा आदि के कारकों पर निर्भर, और उन तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य दशा को निकाल लिया जाता है। जलवायु और मौसम के तत्व समान है, तत्व तो समान है, लेकिन जब पूरे साल का डाटा निकाला जाता है मौसम का, तब वो जितना डाटा निकल कर आता है उसे हम जलवायु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जलवायु कहते हैं। मतलब यह लंबी अवधि होती है, लंबे समय तक चलती है, और यह लघुकाल की स्थिति होती है मौसम। तो आशा है आप सभी को स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी त्रुटि, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर नजर आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और भी कुछ कंटेंट जो भी आपको चाहिए वो सारा चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में से मिल जाएगी, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप ऐड होकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।